आप सबों को सलाम। आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। बाइबिल में बड़ा दिन कहाँ लिखा है? यूहन्ना 19 अध्याय के 31 पद में लिखा है, वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अर्थात जब यीशु क्रूस पर मारा गया, वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। मत्ती 1 अध्याय के पहले पद में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अर्थात यीशु मसीह अब्राहम के भी संतान है और दाऊद की भी संतान है। जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने चरवाहों को संदेश दिया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। चरवाहों को संदेश इसीलिए दिया गया क्योंकि यीशु दाऊद की संतान है और दाऊद चरवाहा था, भेड़ बकरी चराता था, इसलिए चरवाहों को संदेश दिया गया। जब यीशु का जन्म हुआ, हम जानते हैं पूर्व से कई ज्योतिषी तारे को देख करके यरूशलेम जाते हैं और बाद में बैतलहम को जाते हैं। वो तारा जो पूर्व में चमका, वो तारा कौन था? इसके बारे में बाइबिल में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 16 पद में यीशु ने कहा, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। अर्थात वो तारा जिसे ज्योतिषियों ने देखा, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। एक और भोर को चमकने वाले तारे के बारे में लिखा है बाइबिल में, यशायाह 14 अध्याय के 12 पद में, और वो तारा शैतान था, इब्लिस था, जो गिरा दिया गया। उत्पत्ति 15 अध्याय के 5 पद में हम जानते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की रात के समय, और परमेश्वर ने तारागण को दिखाया, तारों को दिखाया, और परमेश्वर कहता है, क्या तू उन्हें गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। अर्थात तारों के समान अनगिनत। यहाँ पर हम दो बातें देखते हैं। पहली बात दर्शन, दूसरा भविष्यवाणी। अब्राहम को परमेश्वर ने तारों के द्वारा दर्शन दिखा दिया अब्राहम को, देख ले तेरे संतानों को। और हम एक और बात वहाँ पर हम देखते हैं, तारों के बीच में एक और भोर का चमकता हुआ तारा भी था, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिखा दिया, और वो तारा प्रभु यीशु मसीह है। उस तारे के बारे में भी हमने देखा प्रकाशित वाक्य में, भोर का चमकता हुआ तारा। अब्राहम को परमेश्वर ने उस तारे को दिखा दिया। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, लिखा है मत्ती 1 अध्याय के पहले पद में हमने देखा, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। बाइबल में लिखा है गलाती 3 अध्याय के 7 पद में, जो विश्वास करने वाले हैं वे इब्राहिम की संतान हैं। अर्थात हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, तो हम भी उन तारों के बीच में हैं। हमारा भी नाम उन तारों में होगा जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया। परमेश्वर ने अब्राहम को तारों को दिखाया और भोर के चमकने वाले तारे को, अर्थात यीशु मसीह को उसी समय दिखा दिया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने तारामंडल के पूरे भेद को बता दिया अब्राहम को। तारामंडल का भेद, ग्रहों का भेद, नक्षत्रों का भेद, चंद्रमा का भेद। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आकाश मंडल के सारे भेद को
परमेश्वर ने अब्राहम को दिखा दिया। क्या अब्राहम कभी तारा नहीं देखा था? तारा वो हमेशा देखता था, लेकिन परमेश्वर ने तारों के बारे में जो भेद है, इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को दिखा दिया। हम जानते हैं कि जब यीशु का जन्म हुआ तो कई ज्योतिषी तारे को देखकर चले गए, उसके पीछे गए। कई ज्योतिषी, 3 नहीं परंतु कई ज्योतिषी। और जब वे बैतलहम में पहुंचते हैं, यीशु का दर्शन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो लिखा है उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर यीशु को सोना, लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, लुबान और गंधरस। सोना, लुबान और गंधरस के बारे में एक मनन हम यहाँ पर देखते हैं। पुराने नियम में कुछ व्यवस्था थी जिसको हम जानते हैं। मूसा के द्वारा मिलाप वाला तंबू बनाया गया। मिलाप वाले तंबू में सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक था। ज्योतिषियों ने जो सोना चढ़ाया वो वाचा के संदूक का प्रतीक है, क्योंकि परमेश्वर वाचा के संदूक में से होकर बातें करता था। दूसरा, लोबान, सुगंधित द्रव्य, धूप। लोबान से धूप बनाया जाता था। मिलाप वाले तंबू में याजक लोग पवित्र स्थान में रोज प्रतिदिन धूप जलाते थे। उस धूप को सूंघने के द्वारा, अर्थात उस धूप के खुशबू से, सुगंध से परमेश्वर प्रसन्न होता था। तीसरी बात हम देखते हैं गंधरस के बारे में। गंधरस पवित्र तेल बनाने के लिए काम में लाया जाता था। उससे पवित्र तेल बनाया जाता था और उस पवित्र तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता था। उसे अभिषेक का तेल भी कहा जाता था। उस तेल के द्वारा, उस अभिषेक के तेल के द्वारा कुछ वस्तुओं को पवित्र भी किया जाता था। हम जानते हैं कि मिलाप वाले तंबू में बलिदान का भी नियम था। पशु बलि चढ़ाया जाता था, होम बलि, पाप बलि चढ़ाया जाता था। इस बात को भी हम जानते हैं। और यीशु स्वयं अभिषिक्त था। यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक होकर के आया। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना था और यीशु मसीह जब बलिदान हुआ क्रूस पर, उसने अपने ही पवित्र लोहू को लेकर के स्वर्गीय महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। यीशु जब इस संसार में था, लिखा है मत्ती 5 अध्याय के 17 पद में, मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। और जब यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, 7 वाणियों में से एक वाणी हम जानते हैं, लिखा है यीशु ने कहा पूरा हुआ। अर्थात पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातें पूरी हुई। मूसा के समय वाचा का संदूक बनाया गया था, जिसमें से होकर परमेश्वर बातें करता था। नया नियम में हम देखते हैं जब यीशु आया, 33 वर्ष तक वो स्वयं वाचा का संदूक था। यीशु मसीह स्वयं लोगों से बातें करता था। यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्गारोहण होने के बाद, हम जानते हैं कि आज वर्तमान समय में हमारे पास परमेश्वर का वचन है, बाइबिल है। यही आज हमारे पास वाचा का संदूक है परमेश्वर की ओर से। यीशु मसीह के जन्म दिवस को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। जब यीशु चरनी में जन्म लिया, उसका नाम यीशु रखा गया। और जब यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, वो मसीह बन गया, मसीहा बन गया। और जब यीशु मृतकों में से जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, वह प्रभुओं का प्रभु हो गया।
मसीह के बारे में अर्थात मसीहा के बारे में दानियल की पुस्तक में भविष्यवाणी है। दानियल 9 अध्याय के 26 पद में लिखा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त स्टार मार्क लिखा है, जिसका मतलब होता है मसीह। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा अर्थात मसीह काटा जाएगा, मसीह का बलिदान होगा, मसीह मारा जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक में भी हम देखते हैं लिखा है, यशायाह 53 के 5वें पद में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। अर्थात यीशु मसीह घायल किया गया, मारा गया, वह कुचला गया। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर निर्दयता से मारा गया। अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक शब्द आता है मैसेकर, MASSACRE, अर्थात किसी मनुष्य को निर्दयता से मारा जाना। जीसस क्राइस्ट वाज मैसेकर्ड ऑन द क्रॉस फॉर आवर सिंस। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, निर्दयता से मारा गया। क्राइस्ट मैसेकर्ड, क्राइस्ट मैसेकर्ड। मैसेकर्ड को यदि शॉर्ट फॉर्म कहा जाए तो MAS, तो इसका मतलब ये हो जाता है क्रिसमस। क्रिसमस हम जो पर्व मनाते हैं, क्रिसमस का पर्व, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सही शब्द है। इसे एक्समस भी कहा जाता है। एक्स अर्थात क्रॉस या मृत्यु। यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। जीसस क्राइस्ट वाज मैसेकर्ड ऑन द क्रॉस फॉर आवर सिंस। जिसने भी क्रिसमस पर्व के इस नाम को दिया, उसने सही नाम दिया और बहुत ही सुंदर नाम दिया। इसलिए आज हम मसीही लोग क्रिसमस का त्यौहार, फेस्टिवल मनाते हैं। हम जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। लूका 2 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यीशु का 8वें दिन खतना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। 8वें दिन यीशु का खतना हुआ, उसका नामकरण हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। हम जानते हैं कि 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं। 24 दिसंबर रात को यीशु पैदा हुआ, तो 8वें दिन अर्थात 1 तारीख को, 1 जनवरी को यीशु का खतना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। जिस दिन यीशु नाम रखा गया अर्थात 1 जनवरी हमारे लिए नया साल और न्यू ईयर हो गया, और इस कारण से जीसस क्राइस्ट कैलेंडर बनाया गया। यीशु मसीह के जन्म दिवस के 300 वर्ष बाद जीसस क्राइस्ट कैलेंडर बनाया गया। हम जानते हैं जीसस क्राइस्ट कैलेंडर पूरे विश्व में मान्य है, पूरे संसार में इसको माना जाता है। अनादि और अनंत का मापदंड यीशु मसीह है। समयों, कालों और युगों का मापदंड केवल प्रभु यीशु मसीह है। अनादि और अनंत की सब बातें यीशु मसीह के जन्म दिवस पर ही आधारित है। इस बात को हम जानते हैं और मानते हैं, विश्वास करते हैं। हम क्रिसमस कैसे मनाएं? हम अपना जीवन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दें। हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन पाप, अधर्म, बुराइयों से भरा हुआ जीवन होता है। पाप, बुराई से भरा हुआ मनुष्य स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमें शुद्ध और पवित्र बनना पड़ेगा। यीशु मसीह हमारे लिए नम्र और दीन होकर के चढ़नी में पैदा हुआ, इसलिए हमें नम्र और दीन भी बनना पड़ेगा। हमें नया मनुष्यत्व को धारण करना पड़ेगा।
परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 पद में, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गईं। हमें भी नई सृष्टि बनना पड़ेगा, पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। पुराना जीवन, पाप, बुराई, अधर्म के जीवन को छोड़ना पड़ेगा और नए मनुष्यत्व को प्राप्त करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए हमें शुद्ध और पवित्र बनना पड़ेगा, धर्मी बनना पड़ेगा। और जब हम धर्मी बनेंगे, हम भी इब्राहिम की संतान कहलाएंगे और हम भी स्वर्ग में जाने के योग्य बन सकेंगे। वचन के इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आप सबों को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो।